तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के रांची यूनिवर्सिटी के बारे में इतना ज़्यादा कमेंट आया है कि भाई साहब हमें रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस दीजिए, एकदम भर भर के कमेंट आ रहे थे। ठीक है कि सिलेबस दे दो भाई। चलिए सर, सिलेबस हमें दीजिए। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस। यहाँ पे ये मत देखिएगा कि आपका पॉलिटिकल साइंस है, क्योंकि आज मैं इसके बारे में नहीं बताऊँगा। आज मैं बताऊँगा सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस में, सॉरी, सेमेस्टर 2 रांची यूनिवर्सिटी में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट रखने हैं। ठीक है, चाहे आपका ऑनर्स कुछ भी हो, कुछ भी हो, सबसे पहले आपके ये सब्जेक्ट होने ही रहेंगे सेमेस्टर 2 में। तो जितना भी कन्फ्यूजन है सब आज दूर हो जाएगा। रिवाइज सिलेबस भी आया है, लेकिन वह 23-27 के लिए है। ठीक है, और आपके लिए भी है, लेकिन सेमेस्टर 3 से काम देगा वो वाला। फिलहाल आपको ये सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सेमेस्टर 1 का थोड़ा सा इतिहास जानेंगे, उसके बाद तुरंत आ जाएंगे। तो सेमेस्टर 1 में आपका एक क्या था, हिंदी लैंग्वेज का पेपर था। ठीक है, मतलब लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, इसमें मैक्सिमम लोग हिंदी चुने थे, कुछ कुछ लोग इंग्लिश चुने थे। दूसरा आपका था एगो वैक का पेपर। ठीक है, वैल्यू एडेड कोर्स। फिर आपका एक था स्किल एनहेंसमेंट, ये क्या है जी, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। ऐसी, एक मिनट यार, मैं कहाँ आ गया हूँ, आ गया, आ गया, अरे सॉरी। देखिए ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि ये जो है आपका 23 से 27 सेशन वालों का है। ठीक है, यहीं पे आप लोग भी कंफ्यूज होइएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ सेशन 2023 से लेकर के 27 ऑनवर्ड। ठीक है, तो मतलब कि 23 से 27 वालों का ये सिलेबस है। लेकिन बोलिएगा कि भाई साहब ऊपर में तो 22-26 भी लिखा हुआ है, तो 22-26 भी लिखा हुआ है किसके लिए, थर्ड सेमेस्टर के बाद से। ठीक है, यही सिलेबस काम देगा, लेकिन थर्ड सेमेस्टर से 22-26 का काम देगा। सेमेस्टर 2 तक जो है पुराना सिलेबस ही चलेगा। तो चलिए भाई घूम के आते हैं। ये देखिए आपका पुराना सिलेबस जो है यहाँ पे अपलोडेड है। सपोज दैट मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपका ओल्ड सिलेबस। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। और 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ये रेगुलर कोर्स, यहाँ पे सेमेस्टर 1 to 2। ठीक है, आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ खोज खाज के दे दूँगा। सबसे पहले आज मैं दिखा दूँगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ये 22-26 हो गया, इसको हमको डाउनलोड कर। देखिए ये है आपका सिलेबस 22-26 का। ठीक है, एकेडमिक सेशन 2022-26। तो दोस्तों इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ये सेमेस्टर 2 ही तक काम देगा ये सिलेबस। ठीक है, क्योंकि सेमेस्टर 3 से 23-27 जो आया है वो वाला आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये सेमेस्टर 2 तक आपको फॉलो करना है, उसके बाद सेमेस्टर 3 से नेक्स्ट सिलेबस। आपको ज़्यादा जोर नहीं देना है, क्या पढ़ना है वो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए सेमेस्टर 1 में आपको रखना पड़ा था एक MIL हिंदी का पेपर। ठीक है, चाहे MIL इंग्लिश जो चुने थे आप। ठीक, सेमेस्टर 1 में फिर आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ना था, वो पढ़ लिए हैं। योगा वाला पढ़ना था, वो पढ़ लिए हैं। IRS पढ़ना था, वो भी पढ़ लिए हैं। IRC पेपर, सॉरी, IBS पेपर भी पढ़ लिए हैं, और MJ पेपर भी पढ़ लिए हैं। सेमेस्टर 2 में ये सब नहीं रहेगा, रहेगा केवल 3 ही पेपर रहेगा, 3 को पेपर चेंज हो जाएगा। तो आपका जो MIL हिंदी था, अब आपको पढ़ना है MIL हिंदी की जगह पे इंग्लिश का पेपर। सभी के लिए एक ज़रूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, मतलब कि चाहे आप खोरठा ऑनर्स करें, हिंदी ऑनर्स करें, इंग्लिश ऑनर्स करें, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, कॉमर्स, कोई भी ऑनर्स करें, आपको ये पेपर रखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये 3 पेपर रखना ही पड़ेगा आपको, चाहे आप कोई भी ऑनर्स कर रहे हैं, कुछ भी ऑनर्स करें, चाहे जनरल करें। ठीक है, इसमें पहला क्या है, इंग्लिश का पेपर रहेगा। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इंग्लिश का पेपर रहेगा, सभी के लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है। ठीक है, दूसरा है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का पेपर है, इसको रखना ही पड़ेगा, चाहे आप कोई भी ऑनर्स करें। ठीक है, ये 3 पेपर आपको हर को रखना है, चाहे आप इंग्लिश पढ़ने जानते हैं, चाहे मैथ बनाने नहीं जानते हैं, चाहे जानते हैं, रखना पड़ेगा बॉस। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश का पेपर, एक ग्लोबल सिटीजनशिप का पेपर, और एक मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग का पेपर। ये 3 को पेपर रखना पड़ेगा हर हाल में। ठीक है, सेमेस्टर 2 में कंपलसरी है, चाहे आप कोई भी ऑनर्स करें। समझ गए बात को। और ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया, हेल्थ वेलनेस, ये सब हट गया, सेमेस्टर 1 में तक था। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा,
पहला लिखिए इंग्लिश का पेपर सेमेस्टर 2 में कॉपी पेन है तो सामने नोट कीजिएगा। पहला रहेगा आपका इंग्लिश का पेपर। दूसरा है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, यानी कि इसको वैश्विक नागरिक शिक्षा, इसका हिंदी नाम है वैश्विक नागरिक शिक्षा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, वैश्विक नागरिक शिक्षा पढ़ना है। तीसरा आपको पढ़ना है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, और तीसरा लिख लीजिएगा मैथ का पेपर। ठीक है, इंग्लिश का पेपर, वैश्विक नागरिक शिक्षा का पेपर और गणित का पेपर, ये 3 को पेपर रहेगा सभी के लिए कंपलसरी। ठीक है, और चौथा रहेगा आपका आईआरसी पेपर। ठीक है, आईआरसी पेपर। पांचवा रहेगा आईबीएस पेपर, और छठा रहेगा आपका एमजे पेपर, मेजर पेपर, जो कि ऑनर्स पेपर होता है आपका। ठीक है, आप जो ऑनर्स करते हैं वो पेपर है मेजर पेपर। तो ये टोटल आपके 6 सब्जेक्ट रखने हैं। ठीक है, आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आप बोलिएगा यार हम तो कभी मतलब 10th क्लास के बाद तो हम मैथ छोड़ दिए हैं और हमको मैथ तो कुछ नहीं आता है। दोस्तों नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा, और नहीं सीखिएगा तो फेल कर जाइएगा। ठीक है, सीधा साधा मतलब मैं क्लियर कट बोलता हूँ, मैथ पढ़ना ही पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा। आप बोलिएगा यार हमको अच्छे से इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है तो हम क्या करें, क्या करिएगा, सीखिएगा। नहीं सीखिएगा तो फेल कर जाइएगा। अब जो गवर्नमेंट आई है ना, सरकार जो आई है ना, 4 साल का जो ग्रेजुएशन लाया है ना, इसने बोल रहा है कि अगर आप नहीं पढ़िएगा तो आपको ग्रेजुएशन करने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा रूल आया गया है। सच बताऊं दोस्तों तो बहुत सारे लोग अब यहाँ पे ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे, इतना टफ कर दिया है। अब बोलिएगा सच्चे सच्चे ठीक है, तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा, और इतना मेहनत नहीं कर पाइएगा तो फिर इग्नू में एडमिशन करवा लीजिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू IGNOU। इसमें अभी भी 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, और आपको ग्रेजुएशन करने के लिए 7 से 8 हज़ार रुपया लगता है, साल में एक बार एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है, मैंने देखिए खोल के बता रहा हूँ आपका दोस्त जैसा, जैसा आपको समझ में आए, और ये पेपर नोट कर लीजिए। आगे से हम आपको सभी पेपर का वीडियो देना शुरू कर देंगे। ठीक है, साथ ही अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से भी देख रहे हैं, SKMU हो गया, NPU हो गया, चाहे BVMKU, चाहे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, चाहे कोल्हान यूनिवर्सिटी, कहीं से भी देख रहे हो आप, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, अगर आपका सब्जेक्ट इनमें से कोई भी रहेगा तो मैं सबका वीडियो देने वाला हूँ। ठीक है, और सेमेस्टर झारखंड के हैं तो झारखंड में तो सबका कंपलसरी रहेगा ये 3 पेपर। ठीक है, झारखंड के अलावा आउट ऑफ स्टेट जैसे कि बिहार भी हो गया, वहाँ पर भी सबका 3 पेपर कंपलसरी है। ये 3 पेपर हर का रहेगा, हर आदमी का, ऑल ओवर भारत में। ठीक है ऐसा हो गया है बस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज बस इतना ही जान लीजिए। और चलिए कुछ दिखा देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे सेमेस्टर 2 में डिटेल में दिया गया है, ये देखिए सेमेस्टर 2। ठीक है, उसमें भी ये जो इंग्लिश का पेपर रहेगा इसमें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ग्रामर रहेगा, पैसेज रहेगा, तो उतना टफ नहीं रहने वाला है। ये जो मैथ का पेपर रहेगा ना, ये टफ रहेगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव आएगा, टिक लगाना होगा, बनाना नहीं होगा, टिक लगाना होगा। ये जो ग्लोबल सिटीजनशिप का पेपर है ये भी आपका बनाना नहीं होगा, ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, 2 पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा आपका। ठीक है, उसके बाद IBS जैसा पेपर रहेगा, मैंने सबका प्रीवियस ईयर वीडियो तो अपलोड कर दिया है जहाँ जहाँ पे एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और फिर बोलिएगा सेमेस्टर 3 में क्या यही सब पेपर रहेगा? नहीं, सेमेस्टर 3 में ये सब पेपर नहीं रहेगा, ये सब भूल जाइए। आपको सेमेस्टर 2 तक ये वाला सिलेबस फॉलो करना है। सेमेस्टर 3 से के लिए आपको जो 23-27 का सिलेबस निकला है, 2023 से लेकर के 2027 का सिलेबस निकला है, ठीक है, वो वाला सिलेबस आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं ला रहा था, तो क्यों आप लोग को टेंशन हो जाएगा अगर मैंने बता दिया तो। चलिए, बताना ही था आज नहीं तो कल, सच्चाई। मुझे भी समझने में थोड़ा सा टाइम लगा। आज जाके मुझे एक मास्टर ने कॉल किया, सर ने, कि यार मुझे कुछ सिलेबस के बारे में समझ नहीं आ रहा है, क्या पढ़ना है, तो आप थोड़ा बता दीजिए। तब मैं थोड़ा रिसर्च किया आज, ठीक है, टाइम निकाल के, उसके बाद आपका वीडियो बनाया। क्योंकि जब मास्टर को प्रॉब्लम हो रही है तो जनरल सी बात कि स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो अब आपको कोई हेजिटेट नहीं होगा, ये सारे पेपर आपको अभी पढ़ने हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा 6 पेपर। ठीक है, चाहे आप इंग्लिश पढ़ने जानते हो, मैथ बनाना जानते हो या नहीं जानते हो। तो दोस्तों देखिए, मैं ही अभी तक बक रहा था, आपने से बहुत से लोग मुझे जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। मैंने अपना रूम चेंज किया है, ठीक है, खुद से बनाया हूँ ये वाला, और प्लस्तरा वगैरह करना बाकी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो देखनी है, समझ पा रहे हैं आप हमारी बातों को कि एक दोस्त की तरह ये समझा रहा है पर्सन, ठीक है,
तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मैं आपको इसी तरह से अपडेट देता रहूँगा एंड पेपर सबका मैं धीरे धीरे अपलोड करता जाऊँगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, अपने काम से फुर्सत मिलती है, पढ़ाई से फुर्सत मिलती है, आपके लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। और अगर आपको झारखंड की वैकेंसीज़ और एजुकेशन से रिलेटेड भी चाहिए स्पेशल झारखंड से, तो आप हमारे दूसरा चैनल जो कि मेरे खुद के नाम पे सागर साह, उस पर भी जा करके देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैं छोटी मोटी वैकेंसीज जितनी भी आती हैं झारखंड के लेवल के सबको डाल देता हूँ। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। तैयारी कीजिए आप, और कोई उपाय नहीं है, बस पढ़ाई पढ़ना का, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। बाय।